उत्तराखंड की मशहूर उर्गम घाटी में इंद्र सिंह रावत मई से अक्टूबर के सीजन में टूरिज्म से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल डाला। रावत को आमदनी के लिए कोई और काम चाहिए। भांग उनकी मदद कर सकती है। इसका पौधा पहाड़ों में खूब फलता फूलता है। उत्तराखंड में सदियों से भांग के उत्पादन की परंपरा रही है। ये तो कई सालों से कर रहे हैं, पर लेकिन आज तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि इसका कैसे वो करते हैं। पहले जो किया करते थे हम लोकल अपने यूज के लिए किया करते थे, ओनली ऑन अपने यूज के लिए, कि जैसे उसका जूता बनाते थे या गाय का वो बांधने वाला वो बनाते थे या रस्सी बनाते थे। बाकी जो ऐसे कबाड़ रहेगा उसको तो जला देते लोग। अभी आज तक लोगों को पता नहीं था इसका क्या क्या बनता है। अभी लोग जागरूक हो गए इस साल। भांग के फल और फूल भारत में 1985 के एक नशा विरोधी कानून के तहत बैन है, लेकिन उसके सूखे डंठलों और बीजों पर रोक नहीं है। रिसर्च और इंडस्ट्री के लिए भांग उगाने का लाइसेंस देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, लेकिन सिर्फ गैर नशीले किस्म के पौधे उगाने की ही अनुमति है। पहाड़ों में उगने वाली भांग के पौधों में नशीला तत्व ज्यादा होता है। रावत के गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर पीपलकोटी कस्बे में जेपी मैठाणी भांग के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में अभी तक जितनी जगहों पे स्वयं सहायता समूहों के संघ आगाज के मुखिया के तौर पर मैठाणी चमोली जिले में जरूरतमंद समुदायों के लिए रोजगार पैदा करने में जुटे हैं। एक तो रोजगार मिलेगा जो खेती से मिले, लेकिन दूसरा रोजगार मिलेगा रेशा आधारित कपड़े बनाने से, रेशा आधारित ड्रेस मटेरियल, फिर बीजों पे आधारित प्रोटीन डाइट्स हैं, ऑयल्स हैं, फिर इसके सीबीडी ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो आयुर्वेद की कई दवाओं में प्रयोग होता है। तो एक ही पौधे के 1200 से अधिक उपयोग ऐसे तो, और 6 महीने 7 महीने में तैयार हो जाती है, और जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा बहुत देखभाल की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं पे, बच्चों पे कार्य बोझ भी नहीं बनेगा। भुवना देवी 20 साल से आगाज के साथ काम कर रही हैं। भांग के सूखे डंठलों से रेशा बनाया जाता है। भुवना देवी ने आसपास के गांवों की महिलाओं की एक टीम बनाई है जो 300 रुपए दिहाड़ी पर काम करती हैं। कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाएगा, ये रेशे की मात्रा के हिसाब से तय होता है। इलाके में आजकल काम मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट भुवना जैसी महिलाओं की उम्मीद बना है। यहाँ पे तो ऐसे है ना, घर तो ऐसे है, कोई तो मतलब शराबी है जिसके घर में कुछ नहीं है, तो महिलाएं जैसे आती है यहाँ पे, औरत है तो काम करती है, पैसा ले जाती है, उनका चूल्हा कभी तब जलता है। औसतन 100 किलो डंठल से 10 किलो फाइबर या सन निकलता है। इससे फिर कपड़े बनते हैं। ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली चीजों के बढ़ते फैशन ने भांग के रेशे से बने कपड़ों की मांग बढ़ा दी है। लेकिन अभी भांग की प्रोसेसिंग यहाँ ज्यादा नहीं होती। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ सिर्फ नशीले बीज ही मिलते हैं। अभी तो हम कम नशीले बीज पैदा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ और कंपनियों से बात की है। ये बात सही है कि इसमें काफी रिसर्च और वक्त की जरूरत होती है। इंडस्ट्री के लिहाज से उपयुक्त बीज फिलहाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से मंगाए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार के सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स के डायरेक्टर नृपेंद्र चौहान ने भांग उगाने की नीति बनाने में खास भूमिका निभाई थी। वो भारत में ऐसे गैर नारकोटिक बीज तैयार करने के लिए कई रिसर्च संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं, जिनसे स्थानीय जैव विविधता प्रभावित न हो। अगर इंडस्ट्रियल हेम्प से हमें अच्छा बिजनेस मिलता है, तो हम ये जिसमें हमें जेल जाने का खतरा, हम उसको क्यों करेंगे, या हमारी पब्लिक भी क्यों करेगी।
तो हम उतने बड़े स्केल में जाने की सोच रहे हैं कि कोई सीट की इसमें दिक्कत ना आए, जितने लोग करना चाहें उतने लोग करें। इसमें काफ़ी बड़े स्केल में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इसमें प्लान कर चुकी है। जमीनी चुनौतियों के बावजूद विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भांग की पैदावार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। पहाड़ों में सदियों से उगने वाली भांग का गलत इस्तेमाल भी हुआ है और इसे गलत पहचान भी मिली है। नई रणनीति से स्थानीय आबादी के जीवन में सुधार हो सकता है। नशे वाली भांग होगी तो बेरोजगार है लोग, तो नशा करेंगे ही करेंगे। अगर नशा मुक्त वाली वो बीज मिल जाएगा हमको तो लोग कहाँ से नशा करेंगे। उससे गांव भी सुधरेगा और समाज भी सुधरेगा और आगे देश भी सुधरेगा। रावत का काम सही चल रहा है। पिछले साल उन्होंने कच्चा रेशा बेचकर 5,000 रुपए कमाए थे। पहले के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भांग की उपज से उन्हें आखिरकार अच्छी कमाई हो पाएगी।